ओशन हमारे प्लैनेट का 70% से ज़्यादा हिस्सा कवर करता है। ये हमें फूड देता है, क्लाइमेट रेगुलेट करता है और कल्चर शेप करता है। लेकिन जब ओशन अपनी हदों से बाहर निकलता है, तो वो शहरों को खामोश खा सकता है। आज हम एक्सप्लोर करते हैं स्टोरी ऑफ द वेव दैट स्वॉलोड सिटीज। ये कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ और ये हम सब के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सुनामी एक लंबी और पावरफुल वेव होती है जो ज्यादातर तब बनती है जब समुंदर की जमीन अचानक शिफ्ट होती है। ये शिफ्ट अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से होता है। वर्ड सुनामी जापानीज से आया है जिसका मतलब है हार्बर वेव। नॉर्मल समुद्री वेव्स हवा से बनती हैं। सुनामी वेव पूरा वाटर कॉलम मूव करती है, सरफेस से लेकर सी बेड तक। ओपन ओशन में ये वेव जेट प्लेन की स्पीड से चलती है, लेकिन जब कोस्टल शैलो वाटर्स के पास आती है तो ये कॉम्प्रेस्ड होकर हाइट और फोर्स दोनों में पड़ जाती है। हिस्ट्री में कई डेवस्टेटिंग सुनामीज रिकॉर्ड हुए हैं। एंशिएंट अकाउंट्स बताते हैं कि पूरे टाउन्स समुंदर में गायब हो गए। मॉडर्न टाइम में इंडियन ओशन सुनामी 2004 और जापान सुनामी 2011 ने दिखाया कि एडवांस सोसाइटीज भी वल्नरेबल हैं। ये हमें रिमाइंड करते हैं कि कोस्टल सिटीज हमेशा रिस्क के साथ जीती हैं। सोचो एक कोस्टल सिटी का सुबह का मंजर। मछुआरे अपनी नेट्स रेडी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, समुंदर बिल्कुल काम लग रहा है। फिर अचानक पानी पीछे हट जाता है, हार्बर के फ्लोर ड्राई हो जाते हैं, मछलियां रेत पर फंस जाती हैं। ये एक नेचुरल सिग्नल है कि एक बड़ा वेव आ रहा है। मिनट्स के अंदर एक बड़ी वेव कोस्ट की तरफ बढ़ रही होती है। स्ट्रीट्स रिवर्स बन जाती हैं। स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बिल्डिंग्स भी फोर्स सह नहीं पाते। कार्स, ब्रिजेस और ट्रेज पानी के साथ बह जाते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज को बहुत चैलेंजेस आते हैं। रोड्स डेब्री से ब्लॉक हो जाती हैं। एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स जो अक्सर कोस्ट पर होते हैं खुद डैमेज हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स और बोट से ही रेस्क्यू पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेल हो जाता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बंद हो जाती हैं, फैमिलीज एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, हॉस्पिटल्स पेशेंट से भर जाते हैं। फ्रैक्चर्स, हाइपोथर्मिया और कंटैमिनेटेड वाटर से इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। इकोनॉमिक लॉसेस बहुत बड़े होते हैं। फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, बिजनेसेस डिस्ट्रॉय होते हैं, लोकल मार्केट्स डूब जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज पर बहुत बड़ा प्रेशर आता है। एनवायरनमेंट भी डैमेज होता है। फ्लड वाटर्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स और सूवेज को मिक्स कर देते हैं जो रिवर्स और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। फार्म्स सैलाइन वाटर से बर्बाद हो जाती हैं। वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट जैसे मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं। लेकिन फिर भी लोग रिस्पॉन्ड देते हैं। रेजिडेंट्स रेस्क्यू ग्रुप्स बनाते हैं, एड ऑर्गेनाइजेशंस सप्लाईज डिलीवर करती हैं, इंटरनेशनल टीम्स सपोर्ट लेकर आती हैं। ये एफर्ट्स लाइव्स बचाते हैं और रिकवरी का पहला स्टेप बन जाते हैं। वेव दैट स्वॉलोड सिटीज एक ग्लोबल वार्निंग है। सबसे पहले ये हमें बताता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कितने जरूरी हैं। 2004 इंडियन ओशन सुनामी ने दिखाया कि अलर्ट नेटवर्क की कमी ने कितनी ज्यादा जानें ले ली। उसके बाद इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम बनाया गया। अब सेंसर्स, सैटेलाइट्स और सीस्मिक स्टेशंस मिलकर डिटेक्ट करते हैं, लेकिन लो इनकम रीजन्स में अभी भी गैप्स हैं। दूसरा, ये हमें कोस्टल अर्बन डेवलपमेंट की वल्नरेबिलिटी दिखाता है। 600 मिलियन से ज्यादा लोग कोस्टल लो लाइंग एरियाज में रहते हैं। पोर्ट्स, पावर प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट हब्स कोस्ट के पास होते हैं। ये ट्रेड के लिए अच्छा है, लेकिन रिस्क को बढ़ाता है। स्ट्रॉन्गर कोस्टल बैरियर्स और रिस्क जोन्स में प्लानिंग से डैमेज कम हो सकता है। तीसरा, ये डिजास्टर्स इनइक्वालिटी हाईलाइट करते हैं। पुअर कम्युनिटीज सबसे ज्यादा सफर करती हैं। वीक हाउसेज, इवैक्यूएशन के लिए रिसोर्सेज की कमी और रिकवरी में स्लो सपोर्ट, ये गैप्स फिल करना रेजिलियंस के लिए जरूरी है। चौथा, क्लाइमेट चेंज रिस्क्स को बढ़ाता है। डायरेक्ट कॉज तो नहीं है, लेकिन सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, मतलब फ्यूचर सुनामीज और अंदर तक जाएंगी। स्टॉर्म्स भी कोस्टल वल्नरेबिलिटी को और बढ़ाते हैं। और आखिरी बात, रेजिलियंस। कम्युनिटीज वापस आती हैं, स्कूल्स में ड्रिल्स होती हैं, गवर्नमेंट्स इवैक्यूएशन प्लान्स बनाती हैं, साइंटिस्ट ग्लोबल लेवल पर मिलकर बेटर प्रिडिक्शंस डिजाइन करते हैं। ये सब प्रूफ है कि इंसान सीख भी सकता है और अडैप्ट भी। ओशन हमें जिंदगी देता है, लेकिन एक दिन में सिविलाइजेशन को भी बदल सकता है।
द वेव दैट स्वॉलोड सिटीज ने हमें दिखाया कि नेचुरल फोर्सेस ह्यूमन प्रेपरेशन से ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं। लेकिन हर डिजास्टर एक लेसन छोड़कर जाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और फेयर रिकवरी के इंपॉर्टेंस को समझना पार्ट ऑफ द लेसन है। ग्लोबल क्लाइमेट और लोकल रिस्क का कनेक्शन समझना भी जरूरी है। सुनामीज दोबारा आएंगी। सवाल यह है कि अगला वेव कितना प्रिपेयर्ड शहरों को मिलेगा। शुक्रिया देखने के लिए। अगर आप नेचुरल डिजास्टर्स और उनके इम्पैक्ट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। इन्फॉर्म्ड रहना सेफ रहने का पहला स्टेप है।